हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ और जैसा आप देख सकते हैं इसकी हेडिंग है वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप और ये 7th पार्ट है सीरीज का। तो जैसा आप जानते हैं, अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हैं तो एक सीरीज शुरू करी है मैंने, बूस्ट योर वोकैबुलरी सीरीज। इसमें ऑलरेडी 6 पार्ट्स मैंने पोस्ट किए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हैं, जैसे हैबिट्स है फर्स्ट पार्ट, देन गांधी जयंती, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, कंफर्ट जोन, पॉल्यूशन, सोशल मीडिया। ये पैराग्राफ्स ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। इन सभी पैराग्राफ्स के थ्रू आप एक तो न्यू वर्ड सीख सकते हैं, फिर कुछ ईडियम्स होते हैं, मुहावरे, वो भी सीख सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं डे टू डे हम जो यूज़ करते हैं, तो इस टाइप के मिक्स्ड वोकैबुलरी आप सीख सकते हैं। और ग्रामर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी बीच में आते हैं वो मैं साथ साथ आपको समझाती हुई चलती हूँ सारे पैराग्राफ्स में। तो ये 7th पार्ट आज का हम शुरू करेंगे। नए व्यूअर्स के लिए बता दूं कि इस चैनल पे बेसिक इंग्लिश प्लस एडवांस इंग्लिश दोनों टाइप के वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। सारा का सारा रीडिंग मटेरियल प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है अपने लेवल के हिसाब से आप उनको देख सकते हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप दोस्ती, वैल्यू कीमत, दोस्ती की कीमत, इसके ऊपर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें आपको 30 न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा भी एक एक वर्ड की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करूंगी। फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस ट्रेजर, ट्रेजर दैट एनरिचेस आवर लाइव्स इन प्रोफाउंड वेज, प्रोफाउंड वेज। तो फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, इज है, फ्रेंडशिप है या दोस्ती है एक प्राइसलेस ट्रेजर। अब ट्रेजर मतलब खजाना, प्राइसलेस मीन्स बहुत ही ज्यादा कीमती। अब इतना कीमती कि हम उसको पैसों में नहीं तोल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइसलेस। तो एक खजाना तो है लेकिन प्राइसलेस है, बहुत ही कीमती खजाना है दोस्ती। दैट एनरिचेस आवर लाइव्स, जो कि एनरिचेस मीन्स बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, किसी चीज की वैल्यू जो है वो बढ़ाता है। तो दैट एनरिचेस क्या बढ़ाता है? आवर लाइव्स इन प्रोफाउंड वेज, हमारे जिंदगी इन प्रोफाउंड वेज। और प्रोफाउंड का मतलब होता है ग्रेट, बहुत ज्यादा, कई तरीकों से। तो कई तरीकों से क्या होता है? हमारी जिंदगी को ये बढ़ाता है, एनरिच करता है, वैल्यू ऐड करता है। तो एक बार पढ़ते हैं फिर से। फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस ट्रेजर दैट एनरिचेस आवर लाइव्स इन प्रोफाउंड वेज। तो दोस्ती जो है वो एक बहुत ही कीमती खजाना है जो कि हमारी जिंदगी को और भी अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है, उसकी वैल्यू बढ़ाता है कई तरीकों से। इट इज अ बॉन्ड बिल्ट ऑन ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल, तो ये इट जो है वो प्रोनाउन है जो कि फ्रेंडशिप के लिए यूज किया गया है, कि जो फ्रेंडशिप है वो एक बॉन्ड है। बॉन्ड मीन्स रिश्ता, और बिल्ड का पास्ट टेंस हो गया बिल्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है यहाँ पे। तो बिल्ड बनाना और बिल्ट बनाया। ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, और लॉयल्टी होता है वफादारी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल मीन्स आपसी, और रिस्पेक्ट है सम्मान। तो पूरी लाइन का मीनिंग जानते हैं अभी। इट इज अ बॉन्ड, तो फ्रेंडशिप जो है वो एक रिश्ता है जो कि बनाया गया है, बिल्ड है, बनाया गया है ऑन ट्रस्ट, विश्वास पर, वफादारी पर और आपसी सम्मान पर। तो ये जो रिश्ता है वो कौन सी चीजों के ऊपर बेस्ड है? कि हमको एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, हम एक दूसरे के प्रति वफादार भी होते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो यही एक रिश्ता जो है ये उसके बेस हैं। जैसे भी किसी भी रिश्ते के एक बेस होता है ना, फाउंडेशन होती है, तो दोस्ती की फाउंडेशन भी ये है कि उसमें विश्वास होना चाहिए, वफादारी होनी चाहिए और एक दूसरे की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट इज अ बॉन्ड बिल्ट ऑन ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ट्रू फ्रेंड्स प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। अब जो सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, वो हमको प्रदान करते हैं या देते हैं, प्रोवाइड देते हैं। सपोर्ट सिस्टम मीन्स
जो साथ देने वाले लोग होते हैं और जो हर मुश्किलों में हमारा साथ देते हैं। और अप्स एंड डाउन्स हो गया जीवन के उतार चढ़ाव। अब इसका मतलब समझते हैं पहले। ट्रू फ्रेंड्स प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम, जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। एक तो नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हम सच्चे मित्रों की बात करें, सच्चे दोस्त जो होते हैं वो हमको देते हैं एक सपोर्ट सिस्टम। तो साथ देने वाले लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, जो हमेशा समर्थन करेंगे हमारा ड्यूरिंग लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। तो ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है का, के या की। तो जीवन के अप्स एंड डाउन्स मीन्स अप्स मतलब जो अच्छे टाइम होंगे और डाउन्स होगा जब हमारा बुरा समय चल रहा होगा। तो उस टाइम पे भी जो दोस्त होंगे वो हमेशा हमारा साथ देंगे, हमारा सपोर्ट सिस्टम बने रहेंगे। ट्रू फ्रेंड्स प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स, ऑफरिंग अ शोल्डर टू लीन ऑन एंड अ लिसनिंग ईयर। तो एक तो हमने इसके, क्योंकि ये सेम सेंटेंस चल रहा है, तो एक तो हमने पढ़ लिया कि जीवन के उतार चढ़ाव में हमारा साथ देते हैं। अब दूसरा है ऑफरिंग अ शोल्डर टू लीन ऑन। ये बहुत ही अच्छा एक ईडियम है जिसका मतलब होता है सुख दुख बांटना या सुख दुख के टाइम में अपना समय हमको देना। तो शोल्डर तो कंधा होता है, टू लीन ऑन, लीन मीन्स झुकना उसके ऊपर। तो मतलब शोल्डर प्रदान करना मीन्स सपोर्ट देना अपना सुख दुख में, जीवन के सुख दुख में। कठिनाई में जो साथ देता है, जो हमारा बोझ बांटेगा, उसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग अ शोल्डर टू लीन ऑन। तो ये कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ हम फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो सच्चे फ्रेंड्स होते हैं दे ऑफर अ शोल्डर टू लीन ऑन। तो वो हमको जो भी हमारे कठिनाई का टाइम होता है उसमें हमारा पूरा साथ देते हैं, सुख दुख बांटते हैं। एंड अ लिसनिंग ईयर। अब ये भी जो है ये भी एक फ्रेज है, लिसनिंग ईयर। इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, और हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, हमें समझते हैं। देखिए लिसन और हियर दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। हियर तो हम कोई भी जो भी आवाज होती है उसको हम सुनते हैं, तो क्या हम अपने दिमाग में बिठा भी रहे हैं वो? तो अगर हम अपने दिमाग में बिठा रहे हैं इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, तो वहां पे हम लिसन यूज करेंगे। और हियर कब कब होता है? वो ऐसे हो गए कि कोई भी ऐसे आवाजें, आप 10 टाइप की आवाज सुन रहे हो अपने आसपास, लेकिन आप किसकी बात ध्यान से सुन रहे हो, वहां पे आप लिसन यूज करोगे, ध्यान से सुनना। तो अच्छे फ्रेंड्स या ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे फ्रेंड्स हमको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में साथ देते हैं। शोल्डर टू लीन ऑन, हमको साथ देते हैं, कठिनाई में हमारा बोझ बांटते हैं और हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ईडियम्स हैं, ये आप डे टू डे भी यूज कर सकते हो। They share in our joys, celebrate our achievements and stand by us during challenges। तो they फिर से फ्रेंड्स के लिए यूज है। सच्चे फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारा शेयर इन आवर जॉयस, जो भी हमारी खुशियां होती हैं वो हमारे साथ मिलके बांटते हैं। सेलिब्रेट, मनाते हैं हमारे अचीवमेंट्स। अगर हमको कोई उपलब्धि मिल गई, हमने कोई चीज अचीव करी है, तो फ्रेंड्स भी उस टाइम खुशियां मनाने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हीं को मिल गई होगी वो वाली अचीवमेंट। स्टैंड बाय अस ड्यूरिंग चैलेंजेस, और जब हमारी चुनौती भरा टाइम होता है, मुश्किल समय होता है, चैलेंजेस, तो क्या होता है? स्टैंड बाय अस। अब स्टैंड बाय एक फ्रेज है, मतलब मुश्किल समय में भी साथ देना। ही स्टूड बाय मी इन माई डिफिकल्ट टाइम। स्टूड बाय, तो स्टैंड का ही मैंने पास्ट टेंस बना के ये सेंटेंस बनाया। तो स्टैंड बाय मीन्स हमारा मुश्किल में साथ देना। स्टैंड बाय अस ड्यूरिंग चैलेंजेस, तो मुसीबत के समय में, चुनौतियों के टाइम पे भी हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंडशिप फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, रिड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको समझेंगे, लंबा सेंटेंस है। फ्रेंडशिप फॉस्टर्स, अब फॉस्टर्स मीन्स किसी की ग्रोथ को प्रोत्साहित करना और पनपने देना और बढ़ाना, ठीक है? तो फॉस्टर्स हो गया पोषण करना। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एंड बिलोंगिंग मीन्स किसी की संपत्ति या बिलोंगिंग टू समबडी, जैसे कोई चीज ओन करते हैं हम लोग, किसी चीज, हम कोई चीज हमारी संपत्ति होती है, उसको बोलते हैं बिलोंगिंग। रिड्यूसिंग फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अब आइसोलेशन का मतलब होता है अलोन, ठीक है? जैसे कि दूसरों से अलग रहना, अकेले होने की स्थिति बोल सकते हैं। एंड लोनलीनेस, लोनलीनेस है अकेलापन।
तो इसमें क्या होता है, फ्रेंडशिप फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब हमारे दोस्त होते हैं हमारे पास, तो उससे क्या हमको फीलिंग आती है, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि हमारा भी कोई है। तो जो दोस्त होते हैं वो हमारी संपत्ति होते हैं, हमारा ट्रेजर होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा, ट्रेजर हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है हमको। और रिड्यूसिंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। और रिड्यूस मीन्स कम करता है जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, एहसास है होने के। और लोनलीनेस हो गया अकेलापन, ठीक है। और आइसोलेशन हो गया जब हम अच्छा महसूस नहीं करते और अकेला रहना चाहते हैं, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, अलोन। तो ये दोनों फीलिंग्स को क्या होता है, वो कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है। इट एड्स अ वाइब्रेंट एंड कलरफुल डायमेंशन टू आवर जर्नी थ्रू लाइफ। वाइब्रेंट होता है उत्साह से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, और डायमेंशन है पहलू। तो इट मीन्स फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती ऐड कर देती है, जोड़ देती है एक वाइब्रेंट एंड कलरफुल डायमेंशन, एक ऐसा पहलू जो कि उत्साह से भरा हुआ होता है और बहुत ही रंगीन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ रहकर हमको कितनी खुशी मिलती है, तो आप सबको भी पता है। टू आवर जर्नी थ्रू लाइफ, हमारी जीवन में जो यात्रा है, जीवन की यात्रा में तो हम लोग उत्साह से भर जाते हैं और खुशियों भरा पहलू ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है हमारी यात्रा में, जीवन की यात्रा में। द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड्स बियॉन्ड shared experiences. It is a source of comfort, understanding, and unwavering companionship. Extend means बढ़ाना, beyond means इससे परे, that means on the other side, इससे परे, shared experiences, और comfort हो गया आराम, understanding समझना, unwavering। तो यहाँ पे जो अन है ये प्रीफिक्स है, तो इसका मतलब होता है अटल, या फिर समथिंग विच विल नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगा, अटल रहेगा। कंपेनियनशिप दोस्ती को बोलते हैं। तो द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड्स बियॉन्ड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। तो जो वैल्यू है, कीमत है फ्रेंडशिप की, वो सिर्फ हमारे जो अनुभव है वो एक दूसरे से शेयर करने के अलावा भी उससे भी परे है। एक्सटेंड मतलब उससे भी ज्यादा है, एक्सटेंड बढ़ती है कि सिर्फ हम अपने अनुभव नहीं शेयर करते हैं, इससे कई ज्यादा चीजें होती है उसमें। जैसे कि इट इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। तो ये एक कंफर्ट मतलब आराम का एक स्रोत है, हमको आराम पहुंचाता है। अंडरस्टैंडिंग समझना, आपस में एक दूसरे को समझना। एंड अनवेवरिंग कंपेनियनशिप, अनवेवरिंग मीन्स जो कभी भी चेंज नहीं होगी, दृढ़ रहेगी, अटल रहेगी। एंड कंपेनियनशिप दोस्ती या फ्रेंडली रिलेशनशिप। सो क्या क्या हो गया इसमें, द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड बियॉन्ड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, इट इज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अनवेवरिंग कंपेनियनशिप। तो इतनी सारी चीजें हमको मिल जाती है जब हमारे सच्चे दोस्त हमारे पास होते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर अ रेयर जेम। तो रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलता। और जेम है एक्सपेंसिव स्टोन्स, जैसे कि हीरे और डायमंड्स, उनको बोलते हैं जेम्स। प्रेशियस स्टोन्स जैसे रत्न होते हैं, हीरे। और जो दोस्त होते हैं सच्चे, वो एक दुर्लभ हीरे की तरह है। एंड नर्चरिंग दीज कनेक्शंस इज अ रिवॉर्डिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। नर्चरिंग मीन्स पालन पोषण करना या पालना पोसना। दीज कनेक्शंस, ये वाले संबंध, ये वाले रिश्ते, इज अ रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग मीन्स खुशियां देने वाला, रिवॉर्डिंग खुशियां देने वाला, और एग्जिस्टेंस है अस्तित्व। तो इसका मतलब बना ट्रू फ्रेंड्स आर अ रेयर जेम। सच्चे दोस्त जो होते हैं वो एक दुर्लभ हीरे के जैसे हैं, जो आसानी से नहीं मिलते। एंड नर्चरिंग, इसीलिए जब आसानी से नहीं मिलते हैं तो हमारा क्या काम होता है, इनको नर्चर करना, दैट मीन्स पालना पोसना, दैट मीन्स उसको बना के रखना, दोस्ती बना के रखना। नर्चरिंग दीज कनेक्शंस, इन संबंधों को बना के रखना, इज अ रिवॉर्डिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो इन्हीं रिश्तों को, कनेक्शंस, इन्हीं रिश्तों को, संबंधों को नर्चर करके रखना, दैट मीन्स पालना पोसना, इसका ध्यान रखना, बना के रखना, यही होता है एक खुशी देने वाला और
एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट, ज़रूरी हिस्सा हमारे अस्तित्व का। तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और उनके बिना जीवन में यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, आपने आज ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स तो ज़रूर सीखे हैं। उसके अलावा मैंने एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन किया है, तो कई नए वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए अगर आपको भी कोई टॉपिक पे आगे पैराग्राफ चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।